सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में सराफा व्यापार के अध्यक्ष और सोने के कारोबारी को 3 हमलावरों ने फायरिंग कर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार बाबूलाल झालानी घर से दुकान जा रहे थे। इसी दौरान व्यापारी के घर के बाहर घात लगाए हमलावरों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली व्यापारी के सीने के पास लगी, जिससे वह गंभीर घायल हो गए। उनको राजकीय धानुका अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। अब होते हैं दूसरी और घटना के बाद शहर में आक्रोश फैल गया, बाजार बंद कर दिया गया और मौके पर विधायक हाकम अली, चेयरमैन मुश्ताक नजमी सहित सभी लोग पहुंचे और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। आपको बताया, वही घटना के बाद डीवाईएसपी राजेश विद्यार्थी, कोतवाली कस्तूर वर्मा, एसएचओ कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि एक व्यापारी को दिन दहाड़े घर से निकलते ही अपराधियों ने गोली मारी है। आज वो सीरियस है, जयपुर उनको लेके गए हैं। भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे। परंतु मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि अगर आप तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस फतेहपुर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और कोई भी आज एक व्यापारी के साथ और कल किसी के साथ भी हो सकता है। प्रशासन को मैं चेतावनी देता हूँ कि आप तुरंत कार्रवाई करें, वरना हम बड़ा आंदोलन करने। 10 बजे के आसपास कस्बा फतेहपुर के अंदर श्री बाबूलाल झालानी जो व्यापारी हैं सोने के, इनके घर पे निकलते वक्त इन पर 2 लड़कों ने फायरिंग करने की सूचना मिली है, जिससे वो घायल हो गए हैं। बाबूलाल जी को हॉस्पिटल ले जाया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है और स्थिति ठीक बताई जा रही है। उनको सीकर रेफर किया जा रहा है, जयपुर रेफर किया जा रहा है। और हम लोग जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पे जो हुलिया आया उस पर हमने लोगों ने नाकाबंदी कराई है। और ये अभी तक खबर आ रही है कि 2 लड़के जो इनकी घर के बाहर ही जो एक दुकान थी उस पर काफी देर से बैठे हुए थे और उन्हीं लड़कों ने इनको टारगेट करके फायर किया। सवार पर 2 जने नकाबपोश आए थे, तो उसने पहले पीछे किया, घर से निकले तो उनका पीछे किया और जैसे ही मतलब इनको मौका देखा तो गोली चलाई, सीने पर एक गोली। क्या पुलिस क्या कर रही है पूरे मामले में? अभी नाकाबंदी करवा दी है और जैसे ही शीघ्र ही मुलजिम को तलाश कर और इसमें कुछ समाधान करें। गोली तो अभी पेट के अंदर है। कितनी गोलियां हैं? एक गोली दिख रही है अभी, एक गोली पेट में दिख रही है। पेट में एक ही इंजरी है, तो अभी ज्यादा क्लियर में रिपोर्ट बात। अभी जयपुर कहाँ रेफर करवाया गया है? जयपुर हायर सेंटर के लिए रेफर किया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश गुर्जर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राकेश, देखिए कि व्यापारी को गोली मारने की पूरी घटना सामने आई है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, जो पूरा मामला है फतेहपुर के मुख्य बाजार के पास का है, देवड़ा चौक इलाके का है और कुछ ही दूरी पर उनका बाजार है। तो फतेहपुर के देवड़ा चौक इलाके की पूरी घटना है, जब एक सराफा कारोबारी है, वो अपने घर से दुकान के लिए जब निकलते हैं उसी वक्त इस घटना को अंजाम दे। वक्त था 9:50 के लमसम का और जो दो बदमाश है वो पहले ही पास की जो चाट की दुकान है उस पर आघात बनाए बैठे थे। उसी समय जब व्यापारी है बाबूलाल झालानी जब बाहर निकलते हैं, उसी समय जो हमलावर है उन पर गोलियों से हमला कर देते हैं। जब एक जो गोली है उनके पेट में आके लगती है और जिसके बाद में वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। घायल को फतेहपुर के ट्रॉमा अस्पताल ले जाया जाता है और पूरी खबर है ये पूरी कस्बे में आग की तरह फैल गई और हर एक व्यक्ति में रोष, जहां व्यापारियों में तो रोष रहा ही रहा है, क्योंकि फतेहपुर के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति बाबूलाल झालानी है, क्योंकि फतेहपुर के नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मण मंदिर की कमेटी से भी वो अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में वो और इसके अलावा सराफा कारोबारी के भी अध्यक्ष है। तो ऐसे में सभी लोगों में आक्रोश फैला और वहां पर धीरे धीरे भीड़ जुटनी इकट्ठा हो गई। उसके बाद में जो बाजार में पूरा जो उनको हालत गंभीर होने के कारण उनको जयपुर रेफर करवाना पड़ा और उसके बाद में पूरे बाजार में विधायक हाकम अली खान है, वो मौके पर पहुंचे। भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा, उन्होंने भी जिस तरीके से अभी बाइट में देखा कि उन्होंने भी मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों की, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है 2 आरोपी है पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने नए नकाब पहन रखा है, खुलेआम आते हैं, सरेआम आते हैं और गोली से हमला करके चले जाते हैं, क्योंकि तंग वो बाजार की वो तंग गलियां उनमें से वो निकल के तुरंत चले रहा। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी है वो नहीं हुई है। ऐसे में जो पुलिस है यहाँ की, जो सीकर एसपी राकेश कुमार की
वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और मौके पर पहुंचकर कोतवाली थाने में अभी है मामले की पूरी जांच कर रहे हैं कि किस तरीके से आरोप। हालांकि उन्होंने व्यापारियों और विधायक और भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा को उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान सीसीटीवी के माध्यम से करके जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास है वो लगातार जारी है। और इधर एक दूसरी तरफ जो व्यापारी है वो मुख्य बाजार को बंद किए हुए हैं, सारी जो दुकानें हैं पूरा सन्नाटा छाया है। और उधर व्यापारी की अगर बात की तो बाबूलाल झालानी इस वक्त जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उनका इलाज है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में लूट का इसके मुख्य जो पहलू समझे जाए, क्योंकि अगर लूट का इरादा होता तो बाबूलाल जो झालानी है उनके जो बेटे या अन्य जो मुनीम है वो ही रुपए और अन्य जो सामान लेकर दुकान पे निकलते हैं, दुकान खोलते हैं, ये तो बाद में जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा इरादा तो नहीं था। या तो पहले जब बाबूलाल झालानी से पुलिस की बात हुई, उन्होंने बताया जिस तरीके से, हालांकि उन्होंने बताया कि ऐसी कोई लूट की वारदात ऐसा कोई पहले उनके पास कोई फोन नहीं आया था। तो ऐसे में अलग पहलू पे इसे जोड़ा जा रहा है। प्रत्यदर्शियों की माने तो ये जिस तरीके से जो आरोपी भागे हैं और वो थोड़ी दूर बाद में बंदूक हाथ में लहराते हुए काफी देर तक भागे हैं और उसके बाद में बाहर आके कुछ तगड़ी गली के पास भी टकराए हैं। और साथ ही जो कालीचंद साहब है जो कि भाजपा नेता है, पूर्व विधायक है, उन्होंने भी इस पूरी घटना को लेकर जब ये फतेहपुर पहुंचे अपने कुलदेवी के दर्शन उन्होंने किया, उसी वक्त उन्होंने ये भी आक्रोश जताया है, क्योंकि उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है कि वो एक सरकार में अपनी सरकार बचाने में लगे हैं। जो ऐसा मामला लगातार हो रहे हैं, ऐसे में उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। और इसमें सरकार पर कड़े सवाल है वो खड़े किए हैं। जी बताइए। जी राकेश, देखिए कि देखा जा सकता है कि दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। एक नहीं बल्कि 2 वारदातों को इस तरह से अंजाम दिया गया है। क्या लगता है पुलिस की नाकामी सामने आई है इसमें? बिल्कुल निश्चित तौर से पुलिस की नाकामी कहीं न कहीं सामने आई, क्योंकि एक तरफ से क्योंकि घर के जब व्यक्ति है घर के सामने सुरक्षित नहीं होता। और खास बात ये हो जाती है कि फतेहपुर के महाजनों का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, साथ ही अगर बात की जाए शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग हैं भगवान श्री ठाकुर जी के प्रति आस्था रखते हैं, उस समाज की उस संस्था के वो अध्यक्ष है। ऐसे में व्यापारी जो सराफा व्यापारी है वो सोने के जो व्यापारी है वो भी उनको अध्यक्ष बनाए हुए हैं। तो ऐसे में बड़ी उनकी आपत्ति रहती है। तो ऐसे में उनके प्रति लोगों का जुड़ाव जिस तरीके से सीधे साधे इंसान पर जिस तरीके से फायरिंग होती है तो हर किसी व्यक्ति में आक्रोश, क्योंकि ऐसी घटना से लगातार आक्रोश फैल रहा है। कहीं ना कहीं मौके पर जिस तरीके से सूचना मिली, नगर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक नजमी पहुंच जाते हैं और पूर्व पालिका अध्यक्ष भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा ने जो भाजपा कई नेता पहुंचते हैं, विधायक भी तुरंत पहुंचते हैं, अन्य एसपी और डीवाईएसपी और फतेहपुर के जो कोतवाल है कस्तूर वर्मा वो भी पहुंचते हैं, अन्य थानों के एसएचओ है वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। लगातार पुलिस लोगों से समझाइश करते हैं कि हम इसे जल्द ही गिरफ्तारी कर लेंगे। तो ऐसे में लगातार सुबह से ही लोगों में इस घटना की चर्चा है, लगातार लोगों में कहीं न कहीं आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोग हर एक व्यक्ति। जी राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।